I will like pointers. I'm going to present in front of you a skit on today's special day of anemia awareness. So let's begin with the skit. In the skit, I am playing two roles. One is the role of a mother, and second is the role of narrator. She is playing the role of a sister and friend. She is patient in the role. These are two other friends in the school ongoing class. He is doctor, he is teacher, and he is father of the girl. Now let's begin with the scene one. पहले सीन में स्कूल में क्लास चल रही है, उसका सीन है ये. शुरू करते हैं. आज हमारी साइंस की क्लास है, तो सबसे पहले क्या खड़े हो जाओ, वो ग्रीट करना. And the fall of increases the oxygen bearing capacity of the blood, thus causing an. अरे क्या हुआ भाई इसको? देखो तुम क्या होगा इसमें? ब्रेकफास्ट नहीं किया. ब्रेकफास्ट करके आना चाहिए ना. चलो ठीक है, तुम्हारी बात सही खत्म होती है. इसका हलवा का ऐसे ही जाती है. तो जैसा कि आपने देखा, एक बच्ची को स्कूल में पढ़ाई के लिए बोला, पर वो ज्यादा समय तक खड़ी नहीं हो पाई और उसे चक्कर आ गया. अब ये बच्चे घर पहुंचते हैं. अरे आगे बच्चों, कैसा रहा स्कूल? अच्छा था मम्मा, आज पता है ये क्लास में क्यों छुट्टी? अरे क्या हो गया तुझे? इसलिए बोलती हूँ खाना खाया कर. चक्कर कैसे आ गई तुझे? चल अब खा ले कुछ. ये कभी बात ही नहीं सुनती है मेरी. शिकायत करूंगी तेरे पापा से. चल इशिका तू ही खा ले. इस सीन में आपने देखा कि जो बहन है वो भी बच्ची के साथ ही है, तो उसने आके अपनी मम्मी को शिकायत की. बट पेरेंट्स भी इतना अवेयर नहीं होते हैं उस समय, तो धीरे धीरे उन्हें भी पता पड़ता है. तो धीरे धीरे देखना आगे कहानी कैसे बढ़ती है. अगले दिन मॉर्निंग का सीन. बच्चों आ जाओ, स्कूल जाने का टाइम हो गया. दूध पी लो. अरे पूरा पी. तू हमेशा ऐसा क्यों करती है खाने पीने में? पूरा खत्म कर. ये कभी मेरी बात ही नहीं सुनती. चलो टिफिन ले जाओ अपना. आज मैंने मेथी की सब्जी बनाई है, वो तो खत्म करके आना पड़ता है. खासतौर से तू खा के आना पड़ता है. ठीक है, जाओ. बाय बाय. अब बच्चे स्कूल पहुंचते हैं. क्लास का सीन. मॉर्निंग बच्चों, आज तुम्हारे सरप्राइज टेस्ट है. तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट खड़े हो जाओ. तुम मुझे वाटर का फॉर्मूला बताओ. नेक्स्ट टू ठीक है बैठ जाओ. नेक्स्ट तो मुझे सर्टिफिकेट का फॉर्मूला बताओ. इशिका तुम्हारी बारी. तो मुझे काफी डेज का फॉर्मूला बताओ. ठीक है बैठो. अब नेक्स्ट किरण तुम्हारी बारी. तो मुझे सिंपल पुष्पा में से ऑक्सीजन का फॉर्मूला बताओ. तुमने कल ही पढ़ाया था, तुम्हें याद नहीं है? तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हो बिल्कुल नहीं. ठीक है, कल से पढ़ के आना. चलो तुम्हारी छुट्टी होती है, लंच कर लेना. तो आपने देखा बच्ची इतनी कमजोर है कि वो क्लास में कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रही है, और उसे याद है वो भी नहीं बता पा रही है, और खाना बंद करके अब वो बाहर जा रही है. भैया भैया चिप्स दे दो. 10-12 दे दो. थैंक यू. अच्छा किरण, यहाँ पे चिप्स खा रही है? अब बताती हूँ मम्मी को. अरे वो सुबह का खाना है. अरे बच्चों आ गए तुम स्कूल से? आज का दिन कैसा रहा तुम्हारा? अच्छा था. खाना खाया? हाँ मैंने तो खा लिया, पर इसने भी खाया. कैंटीन चिप्स खाए. ये चिप्स खा रहे थे कैंटीन में? पूछा मत. क्यों तू चिप्स खा रहे थे कैंटीन में? पैसे कहाँ से आए तेरे पास? मैंने पापा की गिफ्ट चुरा तो तू चोरी भी करने लगी है? तेरे पापा ने बिगाड़ के रखा है तुझे. आज आने दो तो फिर बताती हूँ. खाना भी नहीं खाना है, इतनी मेहनत से खाना बनाती हूँ, इससे अच्छा तो मैं बनाऊँ ही ना. आज बताती हूँ, आने दे तेरे पापा को.
मुझे पानी पी लो और थोड़ी अपनी बेटी को देखा करो, मैं थक गई हूँ उससे अब बहुत ज्यादा। अरे भाई तुम तो अभी चिकित्सक कर देती हो। अरे क्या चिपचिप आपकी भी तो बेटी, आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, मैं अकेले नहीं संभालूंगी सब कुछ, आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है मैं बात करूंगा उससे। आज पता उसने क्या किया, एक तो खाना नहीं खाती, ऊपर से चोरी करके चिप्स खाने गई थी वो। तुम तो अच्छा खाना खाना अच्छा बनाती हो, यही बात मैं अच्छे खाना बनाती हूँ, हेल्दी खाना बनाती हूँ, आपको पता है हेल्दी खाना क्या होता है? हरी सब्जियां खानी चाहिए। ठीक है मैं उससे बात करूंगा। हाँ बात कर लो अपनी लड़की को, आप भी देखो। क्या नाम लेना आओ? क्या हुआ मम्मी शिकायत करी तुम्हारी? अरे स्कूल से भी शिकायत आई तुम्हारी तो? अच्छे से खाना खाया करो, पढ़ा करो। ठीक है कल स्कूल जाता हूँ तुम्हारे बात करने के लिए, क्या है ठीक है? तो अब आपने देखा ये बात अब पिता तक पहुंच चुकी है, पिता जाएंगे और टीचर से बात करेंगे कि आपकी उनकी बेटी के साथ मसला क्या हो गया है जो वो समझ नहीं पा रहे। अगला दिन स्कूल का। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं किरण सर बात कर रहा हूँ। अच्छा जो बोल रहे थे ना बच्चों की पढ़ने के लिए शिकायत वाली क्या दिक्कत है? आज पढ़ती नहीं, ध्यान नहीं देता सर क्लास में, और ये 2-3 बार ड्यूटी छूटी है, ठीक से खाना नहीं खाती है। हमको खाना चीज भेजते घर से। अच्छा तो उसको हॉस्पिटल दिखाओ, उसको बीमारी है शायद से। अच्छा ठीक है मैं डॉक्टर से मिलना आपसे। ठीक। तो क्योंकि अब टीचर ने बताया कि आपकी बच्ची पहले अच्छा पढ़ती थी, अब वो कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रही, तो इस वजह से अब वो डॉक्टर से मिल रहे हैं कि क्या शिकायत हो। अभी बच्ची को दिखाने आया हूँ, थोड़ा कमजोर हो गई है, स्कूल से शिकायत है, पढ़ने वाली है। आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्मार्ट के अप्रोच के कारण सबसे पहले स्क्रीनिंग करा बच्चे का। इसे खाने में क्या जरूरत है? तो बच्चे ये तो मिलते हैं ना, काफी नहीं स्कूल से तो टिफिन पूरा भरा के भरा वापस आता है और बस स्कूल में पूरा खाली दिया है। हमने एंड अप्रोच के कारण हमने इसमें न्यूट्रिशन मैनेजमेंट ये सब देखा कि बच्चा क्या खा रहा है उसको। और तुम ये यूट्यूब पे काफी शौक हाँ कंप्यूटर प्रोग्राम में प्रॉपर खाली हो रहे हैं। चलते रहते हैं। हाँ स्कूल में कुछ थोड़ा तकलीफ शिकायत दे रही है। इस अप्रोच के कारण हमने असेसमेंट करने की कोशिश करी कि क्या क्या कॉज हो सकते हैं, तो मैं आपको करवाना दूंगा। कितने मरीज से तो ये आप जांच भी दे देना या जांच कराना हो तो मुझे चलिए 1-2 हफ्ते बाद आके बताना, ठीक है? इस अप्रोच के कारण हमने ट्रीटमेंट दिया है और इसका हम ट्रेनिंग रिस्पॉन्स करेंगे 14 दिन बाद। इस कारण से हम आपके सामने ये प्रस्तुत करना चाह रहे थे कि एक बच्ची जो एक नॉर्मल घर की है, जहाँ पे इतना अवेयरनेस नहीं है, लोगों को नहीं पता है कि एनीमिया क्या होता है, उनके पेरेंट्स को भी इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो भी अपने बच्चों को चिल्ला रहे हैं, बट उन्हें भी नहीं पता कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हुई है। तो यदि सिम्टम्स एनीमिया के इतने कॉमन होते हैं कि यदि हम एक व्यक्ति को देखें तो हम खुद पता कर सकते हैं। तो इसके थ्रू हम आपको बस ये बता रहे थे कि आपके आसपास जो भी हो और आपको समझना है तो आप प्लीज हमें बताएं और डॉक्टर के पास जाने की सलाह दें। और सब्जियां जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वो जो वेजिटेरियन है वो ज़्यादातर लीफी वेजिटेबल्स वगैरह खाएं जिसमें आयरन ज़्यादा होता है। और एक बात हमेशा याद रखें कि आयरन का एब्जॉर्प्शन विटामिन सी और विटामिन B12 जो रिच फूड में रिच होते हैं उनसे ज़्यादा इंक्रीज होता है, तो हम उनको भी साथ में लेंगे, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, तो उनसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। इस बात का ध्यान।